हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद मी। आज का मेरा टॉपिक है एलओडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एलओडी मीन्स लॉस ऑन ड्राइंग एंड एलओडी इज द लॉस ऑफ वेट एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज वेट बाय वेट रिजल्टिंग फ्रॉम water and volatile matter that can be driven off under specified condition। ओके, जो एलओडी है वो यूज़ की जाती है या फिर उसे एक तरह की प्रोसेस है जिसे यूज़ किया जाता है डिटर्मिनेशन ऑफ लॉस ऑफ वाटर एंड वॉलेटाइल ऑयल फ्रॉम एनी सब्सटेंस अंडर सम स्पेसिफाइड कंडीशन। ओके, फॉर एग्जाम्पल किसी सैंपल के अंदर, किसी क्रूड ड्रग के अंदर या किसी रॉ मटेरियल के अंदर जो आपका वॉलेटाइल ऑयल या फिर जो आपका मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट रहता है उसके लॉस को डिटरमाइन किया जाता है थ्रू लॉस ऑन ड्राइंग प्रोसीजर। ओके, तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की। द प्रिंसिपल ऑफ एलओडी। LOD is based on the thermogravimetric principle in which a substance is heated until no more weight is lost that it is completely dry। ओके, जो LOD है वो थर्मोग्रेविमेट्रिक प्रिंसिपल पे बेस्ड है, जिसमें कि क्या किया जाता है, किसी भी सैंपल पे या किसी भी सब्सटेंस पे जब हीटिंग अप्लाई की जाती है उसकी वजह से क्या हो जाता है, उसमें जो वॉलेटाइल ऑयल या फिर जो वाटर्स प्रेजेंट है उसका लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। इट मीन्स वो इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। उनके लॉस को डिटरमाइन किया जाता है थ्रू एलओडी प्रोसेस। ओके, तो क्योंकि इस पे जो है हीट अप्लाई की जाती है, इस वजह से जो है एलओडी जो है बेस्ड है थर्मोग्रेविमेट्रिक प्रिंसिपल पे। ओके, हीट की हेल्प से इसमें जो भी आपके वॉलेटाइल ऑयल या फिर जो आपके वाटर प्रेजेंट रहता है उसका रिमूवल करवाया जाता है और फाइनली उसे डिटरमाइन किया जाता है। ओके, इन केस ऑफ परसेंटेज में इसे डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसका प्रोसीजर किस तरह से रहता है। Procedure for LOD. Okay, LOD is described as a thermogravimetric method using a hot air oven as a standard procedure for determination of volatile substances and water in sample। Okay, जो आपकी LOD है उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है हॉट एयर ओवन। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं किस तरह से इसमें जो है LOD बॉटल्स प्रिपेयर की जाती है और आपका जो है सैंपल प्रिपेयर किया जाता है। ओके, तो सबसे पहले इसमें बात की जाती है प्रिपरेशन ऑफ एलओडी बॉटल्स। ओके, एलओडी लगाने से पहले सबसे पहले हमें एलओडी बॉटल को प्रिपेयर करना होता है। उसे किस तरह से प्रिपेयर करेंगे उसे देखते हैं। प्लेस द एलओडी बॉटल इन ओवन एट 105 डिग्री सेल्सियस फॉर एटलीस्ट 2 आवर्स। सबसे पहले जो क्या है, आपकी जो आप एलओडी बॉटल लोगे उसे अच्छी तरह से वॉश करोगे और वॉश करने के बाद उसे आप ड्राइंग के लिए रखोगे ओवन में एट अ टेम्परेचर ऑफ 105 डिग्री। ओके, उसके बाद आप उसे क्या करोगे, प्लेस बॉटल इन डेसिकेटर एंड अलाउ कूलिंग फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स। जब एलओडी बॉटल की अच्छे से ड्राइंग हो जाए उसके बाद आप उसे कूलिंग के लिए रखोगे डेसिकेटर में। कूलिंग का जो आपकी प्रोसीजर रहेगा वो एटलीस्ट आपका 30 मिनट्स तक आपको उसे डेसिकेटर में रखना पड़ेगा। उसके बाद फिर बात आती है सैंपल की, किस तरह से सैंपल को प्रिपेयर किया जाता है। तो देखिए इसमें प्रिपरेशन ऑफ सैंपल। प्रिपरेशन ऑफ सैंपल किस तरह से होगा, वी आर प्रिपेयर्ड एलओडी बॉटल विथ लिड एंड रिकॉर्ड वेट। ओके, जो आपने एलओडी बॉटल प्रिपेयर की है एलओडी के लिए, सबसे पहले उस बॉटल का वेट लिया जाता है, एम्प्टी वेट। ओके, जो कि आपको उसे आप डिनोट करते हो W1 से। और उसके बाद प्लेस सैंपल इन इट एज पर मोनोग्राफ एंड वेट द कंबाइंड वेट ऑफ एलओडी बॉटल प्लस सैंपल। उसके बाद क्या किया जाता है, एम्प्टी बॉटल का वेट लेने के बाद उसमें सैंपल लिया जाता है जितना अमाउंट आपको गिवन होता है किसी मोनोग्राफ के अंदर। ओके, उतना सैंपल आप लोगे एलओडी बॉटल में और दोनों का कंबाइन वेट लोगे, एलओडी बॉटल का प्लस सैंपल का, जिसे आप डिनोट करोगे W2 से। ओके, और आफ्टर दैट प्लेस द एलओडी बॉटल इनटू द हॉट एयर ओवन फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम अंडर गिवन टेम्परेचर कंडीशन। और उसके बाद क्या किया जाता है, एलओडी बॉटल को ओवन में रखा जाता है, जो भी आपको टेम्परेचर
क्राइटेरिया दिया होता है या फिर आपका टाइम पीरियड दिया होता है, उस टाइम पीरियड तक आप उसे ओवन में रखते हो, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें क्या है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टाइम टेक एलओडी बॉटल आउट ऑफ ओवन, ठीक है। जब आपका टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है, एलओडी प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आप एलओडी बॉटल को रिमूव करते हो ओवन से और उसके बाद प्लेस इट इनटू द डेसिकेटर एंड अलाउ टू कूल फॉर 30 मिनट्स, ओके। और उसके बाद उसे कूल करने के लिए डेसिकेटर में रखा जाता है फॉर 30 मिनट्स। और उसके बाद रीवे द एलओडी बॉटल विथ ड्राइड सैंपल। और उसके बाद जो है, जब आपका जो एलओडी बॉटल अच्छे से कूल हो जाए, जब आप उसकी कूलिंग करोगे डेसिकेटर में, तो ध्यान रहे कि वो प्रॉपरली कवर हो लेड से, ओके। उसके बाद आप उसका रीवेट करोगे। वे करने के बाद जो आपका जो आप रीवे करोगे उसे आप डिनोट करते हो W3 से, ओके। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं किस तरह से इसकी कैलकुलेशन की जाती है एलओडी की। तो देखिए इसमें क्या प्रोसीजर रहता है। कैलकुलेशन फॉर एलओडी बिफोर ड्राइंग, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इसमें जो एम्प्टी एलओडी बॉटल का वेट रहेगा उसे डिनोट करेंगे W1 से। और उसके बाद जो एलओडी बॉटल प्लस सैंपल का वेट रहेगा उसे डिनोट करेंगे W2 से। और आफ्टर ड्राइंग होने के बाद जो आपका एलओडी बॉटल रहेगी और उसके अंदर जो ड्राइड सैंपल रहेगा, उसका जब आप री वेट करोगे उसे, उसका वेट को जो डिनोट करेंगे W3 से डिनोट करेंगे, ओके। और फिर जो एलओडी कैलकुलेट की जाएगी वो परसेंटेज में कैलकुलेट की जाएगी और उसके लिए फॉर्मूला रहेगा W2 माइनस W3 अपॉन W2 माइनस W1 इंटू 100। इसका क्या मतलब है, W2 आपका एलओडी बॉटल प्लस सैंपल का वेट माइनस आपका आफ्टर ड्राइंग जो आपके पास एलओडी बॉटल प्लस ड्राइड सैंपल का वेट आएगा, डिवाइडेड बाय W2, इट मीन जो आपका एलओडी बॉटल प्लस सैंपल का वेट है बिफोर ड्राइंग माइनस W1 जो कि आपका एम्प्टी एलओडी बॉटल का वेट है इंटू 100, ठीक है। ये रहेगा इसके लिए एक तरह का फॉर्मूला। इसमें देखिए जब आप W2 माइनस W3 करोगे, इसका मतलब होगा कि कितना आपका सैंपल का जो लॉस हो रहा है, ठीक है। जैसे कि या फिर इसे एक तरह से आप कह सकते हो, जो परसेंटेज एलओडी होती है वो कैलकुलेट की जाती है लॉस अपॉन सैंपल वेट इंटू 100, ओके। कितना उससे वोलेटाइल ऑयल या फिर जो है वाटर है लॉस हो रहा है सैंपल से, डिवाइड बाय उसका जो आपने सैंपल वेट लिया होगा टेस्टिंग में इंटू 100, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं किस तरह से एलओडी जो है वो कैलकुलेट की जाती है। देखिए सबसे पहले W1 विच मीन्स एम्प्टी एलओडी बॉटल वेट, जो कि हम मान लेते हैं 40 ग्राम होगा, ओके। और उसके बाद जब आप उसमें सैंपल ऐड करोगे, फॉर एग्जांपल आपने उसमें 1 ग्राम सैंपल ऐड किया, ठीक है। तो बॉटल प्लस सैंपल का जो वेट रहेगा W2 वो आ जाएगा 41 ग्राम। और उसके बाद जब आप उसे ड्राइंग के लिए ओवन में रखोगे, ठीक है, फॉर जो भी आपको कोई टाइम पीरियड रहेगा पर्टिकुलर, आपके एज पर मोनोग्राफ जो टाइम पीरियड रहेगा उस पर, ठीक है। और आफ्टर ट्राइंग जब आप उसे रीवे करोगे, उसका जो फाइनल वेट रहेगा एलओडी बॉटल का प्लस आपका जो ड्राइंग सैंपल था वो रहेगा, उसे डिनोट करते हो W3 से, ठीक है। मान लो उसका जो वेट आया आफ्टर ट्राइंग वो आया 40.900 ग्राम, ओके। तो किस तरह से परसेंटेज एलओडी कैलकुलेट की जाएगी, वो कैलकुलेट की जाएगी जो आपका W2, ठीक है, आपका जो एलओडी बॉटल प्लस सैंपल का वेट था माइनस आफ्टर ड्राइंग आपका जो वेट आया एलओडी बॉटल प्लस ड्राइड सैंपल का, अपॉन आपका जो एलओडी बॉटल प्लस सैंपल का वेट था बिफोर ड्राइंग माइनस आपका जो एम्प्टी एलओडी बॉटल का वेट था इंटू 100, ठीक है। इस तरह से जो कैलकुलेट करोगे वो आपके पास फाइनल जो रिजल्ट आएगा, जैसे कि यहाँ पे आ रहा है 10%, तो ये आपके पास आ गई परसेंटेज एलओडी, ये जो कि एक अमाउंट प्रेजेंट है किसी भी सैंपल के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से कैलकुलेशन की जाती है एलओडी के लिए। तो इसी के साथ ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हो सके तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू।